बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं। ये एक ऐसे मियाँ बीवी का वाक़या जो कि उम्रा करने गए और वहाँ जाकर अजीब व गरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में इन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने इनको ऐसी दर्दनाक सजा दी। इस वाक़ये को जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। नाजरीन, मुकम्मल वाक़या जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। नाजरीन, एक दीनदार घराना था। इस घर में माँ बाप और इनका एक बेटा रहते थे। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को उम्रा और हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो ईशा की नमाज के बाद घर आते थे। इनकी बीवी भी नमाज की पाबंदी थी। सारा मोहल्ला इनको आपाजी के नाम से पुकारता था और ये औरतों को हज उम्रा की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी इनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज उम्रा और हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग उम्रा हज करके आए। इनका सारा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो इनको सबसे पहले खानाए काबा की जियारत करवाते। ये इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा भी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज्यादा आजाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर इन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। ना तो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और ना ही वो कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने इसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में तो वो नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया तो बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने बचपन की सारी यादें छोड़ दी। ना नमाज की पाबंदी करता, ना कुरान पढ़ता और रात को देर से घर आना शुरू हो गया। इसकी हरकतों की वजह से इसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत इनके घर में आई और झांकते हुए इधर उधर देख रही थी। इसकी माँ ने इस औरत को चाय पूछा तो कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झांकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि ये घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर इस लड़के की माँ ने कहा कि बहन जी, आपको जो कुछ कहना है बिना झिझकते हुए कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था कि आप क्या कहना चाहती हैं, क्या हुआ है, मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है। वो औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूँ कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका खानदान तो जिंदगी ही हज उम्रा करके और खानाए काबा की जियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो इनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा जी कहने लगी कि बहन जी, इसने क्या तंग किया है। औरत कहने लगी कि काफी दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घर की लड़कियां जवान हैं, इनके घर में पत्थर फेंकते हैं। कभी इनकी लड़कियों को आते जाते फालतू की बातें करते हैं। तो आज तो इन्होंने हद ही कर दी। एक लड़की अपने कॉलेज जा रही थी, फिर इस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आपा जी, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों के साथ ना घूमा करें। इतना कहकर वो औरत चली गई और वो आपा जी गुमसुम बैठी दरवाजे को देखती रही। मगरिब की नमाज के बाद जब इसके शोहर घर आए, शाम का खाना खाने लगे, तो इसकी बीवी कहने लगी कि देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें इसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं वो आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दें, ताकि वो शादी के फौरन बाद खानाए काबा की जियारत करें और हज अगले साल कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो अपने बुरे दोस्तों से ताल्लुक खत्म कर देगा। फिर इसकी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी होगी कि वो अपने घर को संभाल लेगा। इन्होंने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे कि ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूँ, आप खुद ही कहीं अच्छा रिश्ता देख लीजिए। फिर आपा जी ने किसी रिश्ते वाले को बुलाया कि आप मेरे बेटे के लिए किसी ऐसी जगह रिश्ता करवाइए जहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हो, दीनी हो, कुरान पाक की तालीम जानती हो। तुम जितना रकम लोगे मैं तुम्हें इतना रकम अदा करूँगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। रिश्ते वाले ने रिश्ते के लिए पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके इसने रिश्ता करवा दिया। और कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, जैसा शोहर वैसी बीवी। अब आप इनकी शादी कर दें। और दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। अब इनका शोहर और दोनों मिलकर नई जिंदगी का आगाज करवाना चाहते थे। इनको उम्रा पर भेजना चाहते थे, मगर इनका बेटा और बहू कितने बदनसीब थे। जहाँ सारी दुनिया जाना चाहती थी, यहाँ पर वो जाना नहीं चाह रहे थे। इनकी बहू का ख्याल था कि अगर हमको कहीं भेजना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह भेजिए जहाँ हम जीना चाहते हैं। हमें लंदन भेजिए, हमें अमेरिका भेजिए, अभी तो सारी उम्र पड़ी है। खानाए काबा को हम बाद में भी देख सकते हैं। मगर इनके बेटे को सब पता था। जब इनकी माँ ने मुस्कुराते हुए कमरे में लेकर गई तो 2 टिकटें किए गए तो कहने लगी कि बेटा, आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको उम्रा करने की शहादत आपको अल्लाह ताला ने दी है। और जब हमारी भी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज करने की शहादत हासिल हुई और आप लोगों को अभी उम्रा करने की शहादत हासिल हो रही है। वरना ज्यादातर हमारे खानदान वालों को पहले हज करवाते थे, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ महीने बाद आप दोनों हज पर भी चले जाना। और अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए। वो दोनों मियाँ बीवी अपना सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे, जहां पर सवार हुए जितने भी इस जहाज में उम्रा करने वाले सवार थे, सब के सब हाथों में तस्बीह कर रहे थे। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था। और ये दोनों मियाँ बीवी जोर जोर से कह के लगाते हुए बातें कर रहे थे। इस एरोप्लेन में सब ही उम्रा करने वाले सवार थे, मगर अफसोस की बात ये थी कि वो दोनों मियाँ बीवी तस्बीह करने के बजाय, दरूद पाक पढ़ने के बजाय, दोनों कभी हंसते कभी उल्टी सीधी हरकतें करते। सब लोग इनको अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में मगन थे। इनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। एरोप्लेन जद्दा के एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। सभी पैसेंजर एयरपोर्ट पर उतर गए। ये दोनों मियाँ बीवी अभी एयरपोर्ट से बाहर आकर वहाँ से होटल पहुँचे तो वहाँ पर भी सब लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग थे। इधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियाँ बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थीं। ये बातें तो अपने कमरे में करते, मगर इनकी आवाजें दूसरे कमरों तक गूंजती रहती थी। ये दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते थे और जोर जोर से हंसते थे। इसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत ज्यादा तंग थे। होटल के आजू बाजू के लोगों का कहना था कि ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज्यादा बदतमीज और बद अखलाक लोग हैं। इसकी बीवी तो पर्दे में ही थी, मगर पर्दे में भी वो बेपर्दा लग रही थी। इसका पर्दा न होने के बराबर था। इसने लिबास भी ऐसा पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि यहाँ उम्रा करने आई हुई है। और जो इसने ऊपर बुर्का पहना हुआ था वो इस कदर चस्त था कि इस लड़की की काली तौर पर दिखाई दे रही थी। आजकल की जो बेहया लड़कियां हैं वो इसी तरह का अबाया पहना करती हैं। इस तरह पर्दा होना ना होना बराबर था। इस लड़की ने भी अबाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। इधर हर कोई इन दोनों मियाँ बीवी को मटक मटक कर देखता, क्योंकि इन दोनों ने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद पार कर दी थी। वो दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जैसे ये तन्हाई में कर रहे हो। वहाँ के सभी लोग इनको देखते रहते थे। सभी लोग इन दोनों से तंग हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते, हंसते, कह के लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारतें करते जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर इस लड़की का कहका इस कदर ऊंचा गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से गुस्से कंट्रोल करके रह गए। पलट कर इन दोनों मियाँ बीवी को देखने लगे। इन दोनों
انہیں ذرا بھی حیا باقی نہیں تھی۔ اس وقت حرم شریف میں دونوں داخل تھے، اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے کہ اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے، میں نہیں بلکہ پورے عمرہ کے ادائیگی کے دوران یہی حرکتیں تھیں۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے، انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ عمرہ پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قانون اور جماعت کا پتہ ہونا چاہیے۔ آخر آپ لوگ مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا چاہیے۔ حرم شریف کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہو۔ اس انسان کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس انسان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، جھگڑنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے انسان کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تمہیں حق ہی کیا ہے؟ ہمارے باپ بننے والے، ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو۔ ہم اپنا اچھا یا برا سمجھتے ہیں، پہلے خود کو تو دیکھ لو۔ تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جاؤ، جا کر پہلے اپنے خود کے گناہ بخش لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا۔ بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ دونوں میاں بیوی ایسی ہی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس انسان کے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں نے نماز پڑھی، نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیارت میں دلچسپی لے رہے تھے۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے دونوں میاں بیوی کو عمرہ پر آنے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ تو جاپان، امریکہ جانا چاہ رہے تھے۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر وہ عمرہ کرنے کے لیے آ گئے تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ بھی عمرہ پر آنے کے بعد ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ابھی بھی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ دولت ہے تو ہم ہر چیز کو خرید سکتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا سبھی لوگوں کی دیکھ کر چھینکیں نکل گئیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ عمرہ کرنے والے صبح صبح طواف کرنے نکل گئے کیونکہ وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت کریں گے۔ اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم گھومنے کے لیے نکل جائیں گے۔ شادی کے فوراً بعد ہم کو زبردستی ادھر بھیج دیا ہے۔ تو اس کا شوہر کہنے لگا، میں تو صرف اپنے خاندان کے دستور کو نبھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں نہیں آنا چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ ناظرین، کتنے افسوس کی بات ہے، ان دونوں کو اس دستور کا پتہ ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے بھیک مانگتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، عورتیں بھی تھے۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے، ہمیں کچھ پیسے دیجیے، ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ ان دونوں نے بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو ان دونوں کو ایک بوڑھا بزرگ بھکاری ہی نظر آیا جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتے ہوئے ان کے پاس آیا، کیونکہ اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ ان کے آس پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دیجیے۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر ایسے تھے کہ انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ خیرات دیجیے۔ جیسے
जैसे ही इस लड़के को पता चला कि भिखारी ने मेरे जूते पर हाथ रखा है, इसने जोर से इसके हाथ पकड़कर झटका और अपने पाँवों की ठोकर से भिखारी को मारने लगा। सीने पर, पेट पर, मुंह पर जिस कदर हो सकता था वो अपने भारी जूतों से इसको मार रहा था। कहने लगा कि गंदे इंसान, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे जूते गंदे कर दिए, चलो साफ करो मेरे जूते। फिर वो अपना जूता इसके मुंह पर रख दिया और दूसरा पाँव इसके बाजुओं के ऊपर रख दिया और कहने लगा कि अपनी जुबान के साथ इसको साफ करो। वो बेचारा भिखारी क्या करता, वो दर्द से आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। एक तो इसके बाजू पूरे नहीं थे, जो इसका बाजू एक बचा था, इसके ऊपर भी इस कमीने ने अपना एक जूता रखा हुआ था और वो चिल्ला रहा था कि जो तुम्हारा एक हाथ बचा है मैं इसको भी काट दूंगा। आखिर वो बेचारा भिखारी करता तो क्या करता सिवाय आंसू बहाने के। जब इस लड़के ने काफी इस पर तशद्दुद कर लिया, इसकी बीवी कहने लगी कि चलो चलते हैं, ये अपाहिज किस काम का नहीं है, ये तो इतने घटिया किस्म के लोग हैं। मगर तब तक काफी ज्यादा लोग इनके आस पास जमा हो चुके थे। वो लोग इनको तो रोकना चाह रहे थे मगर इनकी बदतमीजी देखकर सब पीछे हट गए। वो लोगों को देखकर इन पर भी गाली गुलोच करने लगा। वो गाली गुलोच करते हुए गुस्से में हरम में दाखिल होने वाला था कि वो लड़का जैसे ही हरम शरीफ के दरवाजे पर आया तो लड़का अचानक दर्द से चीखने लगा और जैसे ही इसने हरम शरीफ के अंदर पाँव रखा इसके हाथ पाँव मारने लगे। वो दर्द से चिल्लाने लगा। लोग इस लड़के की चीखें सुन रहे थे, इसे थाम कर इससे सवाल करने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन बजाय वो बताने के वो दर्द से चिल्लाने लगा और फिर देखते ही वो वही फर्श पर गिर चुका था। इसकी शक्ल देखते ही देखते बदल गई। वो अजीब सा जानवर बन चुका था। इसके पैर भी मुड़ चुके थे, वो उठकर चल भी नहीं पा रहा था। इसकी ये हालत देखकर इसकी बीवी इसके पास आ गई। वो मुंह से बोलना चाहती थी लेकिन अगले ही पल इसके गले हाथ मुड़ चुके थे। वो यूं ही चल रही थी जैसे चार पैरों वाला कोई जानवर चलता है। इसके जिस्म में कोई ताकत नहीं थी। वो दोनों जानवरों की तरह हरम शरीफ के अंदर पड़े हुए थे। वो लड़के तो पूरा जानवर बन चुका था और इसकी बीवी आधा इंसान और आधा जानवर थी। इस लड़के का पूरा बदन सफेद हो चुका था। वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं किस जुबान में बातें कर रहे थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहाँ के लोगों ने जल्दी से आदमी को बुलाया। वो लोगों ने इनको उठाकर अस्पताल में ले गए। इनको देखकर तौबा इस्तगफार करने लगे, अल्लाह ताला से डर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि आखिर इन दोनों को एक साथ क्या हुआ है। इन दोनों के साथ आए हुए काफिले वाले लोग यही कह रहे थे कि इन पर अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ है। कुछ घंटों के बाद वो दोनों मियाँ बीवी इबरत का निशान बन गए। वो ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी तड़प तड़प कर मर चुके थे। सारे मक्का वाले लोग इनको देखने आ रहे थे, दूर दूर से लोग इनको देखने आ रहे थे। लोग तो रास्ता पार करते जा रहे थे। हर कोई इनके साथ आए हुए काफिले वालों से पूछता कि आखिर इनके साथ क्या माजरा पेश आया। इनकी हकीकत सबके सामने खुल गई कि कैसे ये लोगों के साथ बदतमीजी करते थे और एक लाचार फकीर के साथ कैसे इन्होंने जुल्म किया। अल्लाह जब अपने बंदे की रस्सी को खींचने पर आता है तो एक पल भी नहीं लगता। सारे उम्रा करते लोगों में और सारे मक्का में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी और लोग इनको देखकर कानों को हाथ लगाकर तौबा इस्तगफार करना शुरू हो गए। नाजरीन, आज का वाकिया आपको जरूर पसंद आया होगा। नाजरीन, इस्लामिक वाकियात, सबक, अमवास, कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज।